टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास टाइम नहीं, परंतु कुछ लोग इस भाग दौड़ में भी कुछ लोग को दूसरों को हंसाने का काम करते हैं। आज ऐसी शख्सियत वर्ल्ड मीडिया टाइम में हमारे साथ हैं, जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ खास मेहमान है वर्ल्ड मीडिया टाइम न्यूज पर अमित मिश्रा, जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, प्रयागराज से हैं। आइए जानते हैं और खास बात करते हैं। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई व्यस्त है, हर कोई अपने लिए जीता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को हंसाने का काम करते हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनका नाम है अमित मिश्रा। पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ अमित मिश्रा जी हैं, जिनको लोग जानते हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर। आज हम उनसे बात करेंगे किस तरह से वो इस चीज़ का शौक़ हुआ और किस तरह से वो लोगों को हंसाने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज आप कि इस शौक़ में आए और मिमिक्री आर्टिस्ट और लोगों को आज हंसा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा कि सबके दिल में रहता हूँ पर मन का आंगन खाली है, खुशियाँ बांट रहा हूँ जग में पर अपना दामन खाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी हंसाता है उसकी ज़िंदगी में, मैंने देखा कि बचपन से ही जब फादर की डेथ हो गई और बड़ा ही घर में गमगीन माहौल था, तो यहाँ पे हंसने को आदमी परेशान रहता था। तो और बचपन में मैंने देखा था श्रद्धेय गुरु के नायकर जी को, वहाँ से वो शौक़ शुरू हुआ। मैं अपने ननिहाल गया था, उनका स्टैंड अप का शो चल रहा था। जो अच्छे शोज़ इलाहाबाद में होते थे अब तो होते नहीं, क्योंकि इलाहाबाद में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो आज का यूथ है वो अपने कल्चर से दूर जा रहा है। तो लेकिन फिर भी अगर आपके चेहरे पे अगर हंसी ला सकता हूँ 2 मिनट के लिए, तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। इस तरह से आप हंसाते हैं और किस किस माध्यम से हंसाते हैं, आज हमारे दर्शकों को दिखाई। देखिए, जैसे पॉलिटिकल मैं काफ़ी करता हूँ, चाहे वो प्रियंका जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे संबित पात्रा हों, चाहे मोदी जी हों। और मैं जब कॉलेज में था या जब यूनिवर्सिटी के दिनों में अटल जी को बहुत कॉपी किया करता था। मैं आपको 3-4 लोगों की आवाज़ एक साथ बिना सांस लिए सुना देता हूँ। देखिए यहाँ पे संबित पात्रा, देखिए प्रियंका जी अब बीच में आ चुकी हैं और अब वो गली गली जाके मत्था टेक रही हैं। तो ये आखिर आप मेजॉरिटी की सुन रहे हैं तभी ना। देखिए, हमारे जहाँ तक भारत की बात है, मैं एक महिला हूँ और मैं चाहती हूँ लड़कियाँ आगे बढ़ें। उसके लिए अगर मुझे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसको मैं लड़ने को तैयार हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बात बात पे हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। भाई और बहनों, आज रात 8 बजे आपको अमित मिश्रा का शो देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मिमिक्री आर्टिस्ट अमित मिश्रा जी, जिन्होंने अभी मोदी जी, प्रियंका जी की आवाज़ निकाली और आपको बताया, तो इसी तरह से उनका हंसाने का अंदाज़ है और हम उनसे जानेंगे कि आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे। हंसी तो आपको ढूंढनी पड़ेगी। हंसी तो आप शव यात्रा में भी ढूंढ सकते हैं, जिसको हम ब्लैक कॉमेडी कहते हैं। हंसी आपको अंदर से, मन से प्रसन्न रहना चाहिए और एक नाउम्मीद मत होइए। और जब आप ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव रहेंगे तो हंसी अपने आप निकले। कुछ भी करेंगे। अगर एक आदमी जैसे पान खा रहा है, अब वो पान खाने का अलग अलग स्टाइल हो सकता है। कोई करेगा तो कोई कभी गिरा देगा, तो वो भी एक हंसी का पात्र होता है। किसी को, कोई आदमी है तो वो उसका कोई तकिया कलाम है, अगर समझ रहे हो ना भैया, पहले बात तो बोलोगे तब ना समझेंगे। और इलाहाबाद के जो एक हैं, नहीं, इलाहाबाद में तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिल जाएंगे। अब वो देखिए, जो खाटी इलाहाबादी है, तो इलाहाबादी में एक लंतरानी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो हर आदमी कोई सीधी बात करता ही नहीं है, बात को छोड़ के बात का पतंगड़ ज़रूर बनाता है। हंसाने को आप किसी भी तरह हंसा देंगे। कई बार लोग होते हैं जिनकी जो नाम होगा जैसे तूफान सिंह और आवाज़ होगी, और आमिर भाई, हम क्या बताएं, बस आवाज़ से हम मतलब कमज़ोर हो गए। शरीर तो देखा रहे हो, बल्ला फुला के दिखा सकते हैं।
तो आप थे हमारे साथ मिमिक्री आर्टिस्ट अमित मिश्रा, और जिन्होंने बताया कि कैसे दूसरों को हंसाना चाहिए, सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित व क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा। गवर्नमेंट प्रेस में उन्होंने एक क्रिकेट एकेडमी का इनॉग्रेशन किया और साथ ही यहां पहुंचे खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही खिलाड़ियों को उनके क्रिकेट के बारे में बताया और क्रिकेट की बारीकियों के बारे में उनसे चर्चा की, और यहां पर खिलाड़ियों ने उनके सामने ट्रायल प्रस्तुत करते हुए उनसे जानकारी भी ली। इस मौके पर कई क्रिकेट खिलाड़ी भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने गवर्नमेंट प्रेस पहुंचकर क्या कुछ कहा। आइए हम सुनाते हैं क्या कहना है राजकुमार शर्मा का इस पूरे मामले में। मुझे पहली बात तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज RTSE एकेडमी ने यहाँ पे इनवाइट किया, और बहुत खुशी हो रही है मुझे देखकर कि यहाँ पर इतने शानदार बच्चे और टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि भविष्य है, मुझे लगता है कि यूपी क्रिकेट के और भारतीय क्रिकेट के, क्योंकि जो उनका एंथुसियाज़म और जो उनकी टैलेंट मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही शानदार है। सर, आपने जैसे कि विराट कोहली को भी कोच किया और सारी चीज़, जब कोई बच्चा आपसे सीख के जाता है और इस मुकाम पहुंचता है तो कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती किसी भी कोच के लिए कि उसका बच्चा इंडिया खेले। हर बच्चे की भी तमन्ना होती है और उसके कोच की भी तमन्ना होती है कि उसका शिष्य भारत के लिए खेले, और भारत के लिए खेलकर वो इतना अच्छा करे कि वो पूरे एक दशक में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 खिलाड़ी हो। तो इससे ज़्यादा गौरव की बात किसी भी कोच के लिए कुछ नहीं हो सकती, और मैं आई फील रियली प्राउड कि आई एम हिज कोच, और ही हैज़ डन सो वेल फॉर द कंट्री। तो आशा करता हूँ यहाँ से भी उस तरह के बच्चे निकलेंगे जो आगे आने वाले समय में देश को सर्व करेंगे। तो दूसरा विराट कोहली प्रयागराज से उम्मीद है कि निकलेगा। अब मेरी भरपूर कोशिश होगी, और मैं कहूँगा मेरी जब भी ज़रूरत होगी यहाँ पे इलाहाबाद में, मैं आज 40 साल पहले मैं यहाँ पर मैच खेला था, आज 40 साल बाद यहाँ आया हूँ। आने वाले समय में ज़रूर अच्छे खिलाड़ी प्रदेश के लिए और देश के लिए निकले। संगम नगरी प्रयागराज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मरीजों में किन तरह की कमजोरियां आती हैं और क्यों मरीजों के बाल झड़ने लगते हैं, क्या है इसका बचाव और क्या है इसका उपाय, किस तरह से रखें ख्याल, क्या कहना है इस पूरे मामले पे डॉक्टर राकेश पासवान का। आइए जानते हैं क्या है एक्सपर्ट की राय। कोविड का इन्फेक्शन होने पर व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो जाती है, और ऐसे मरीजों को जिनको क्रॉनिक डिजीज़ होती है कोई भी, जैसे कोविड, तो उसमें क्या होता है कि शरीर के जो ऊतक होते हैं सुपरफिशियल, जैसे स्किन या फिर हेयर, उसमें काफ़ी डैमेज हो जाता है उस दौरान, और उसके बाद वो बाल वगैरह जो है फिर झड़ने लगते हैं। व्यक्ति का कोविड तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाल वगैरह का झड़ने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पोषक पदार्थ लेते रहना चाहिए। पोषक पदार्थ लेते रहते हुए कई लोगों के बाल अपने आप कुछ समय बाद वापस आने लगते हैं। यदि बाल वापस ना आए तो आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, और इसमें जो है बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस पौष्टिक आहार में कमी नहीं करना है हमको। प्रयागराज के जीरो रोड का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से ओवरलोडेड गाड़ियों के कारण सड़क पर अक्सर ख़राब होती हैं और सरकार को लाखों रुपए का चूना लगता है। आप देख सकते हैं जीरो रोड का ये नज़ारा है, जहां एक गाड़ी किस तरह से ओवरलोडेड सामान लादे गाड़ी सड़क पर दिख रही है, और आप देख सकते हैं लंबा जाम भी लगा है। गाड़ियों के कारण लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, जहां ओवरलोडेड वाहनों के कारण लाखों रुपए का चूना सरकार को लगता है। और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी पर आगे डाक पार्सल लिखकर प्राइवेट गाड़ी सड़क पर घूमती नज़र आई, और गाड़ी किस तरह से ओवरलोडेड थी, किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है, यातायात के लोग बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रामबाग की सड़कों का, जहां विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के घर से पहले आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से खड़े रहते हैं डग्गा मार वाहन, जिससे कि सड़कों पर अक्सर जाम भी लगता है। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क के बीचों बीच लाइन से खड़े यहाँ पर डग्गा मार बसें, जिससे परिवहन विभाग को लगता लाखों का चूना, और यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस बनी मूक दर्शक।
जिम्मेदारों को परवाह नहीं है किस तरह से डग्गा मार वाहन सड़कों पर यहां लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और सवारी भरने के कारण अक्सर यहां लंबा जाम भी लगता है, जिससे आने जाने वाले होते परेशान। आप देख सकते हैं डग्गा मार वाहन से किस तरह से रामबाग में विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के घर के सामने जाम लगा है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। रोज इसी तरह की समस्या से जूझते हैं स्थानीय जिम्मेदार अनजान। जहां केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बिल वापस लेने का ऐलान किया, तो वहीं आप जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसान बिल वापस लेने का ऐलान कहीं जुमला न साबित हो जाए, इसलिए सदन में ही हो रहा। 700 से अधिक किसान की मौत की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। साथियों, किसानों के खिलाफ लाए गए बिल को आज केंद्र सरकार ने वापस लिया। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार के जो इन्होंने इतनी देरी से इस कानून को वापस लेने का काम किया, इसमें जो किसानों की मौत हुई, जो शहीद हुए किसान हमारे, उसके सीधे तौर पर जिम्मेदार केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों के खिलाफ जो ये मौत का फरमान लाए, सैकड़ों किसान शहीद होते, इससे के पहले 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी। ये किसान बिल वापस होना किसानों का जीत है, उन किसानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और भविष्य में इस प्रकार के कानून को पूरी तरीके से लागू ना किया जाए और ये जुमला ना साबित हो, इसके लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक जिस सदन से इस कानून को बना करके हम लोगों पर लागू करने की कोशिश की गई है, उसी सदन के माध्यम से इस कानून को रद्द करने का कार्य किया जाए, उसके बाद ये आंदोलन समाप्त होगा। मैं राकेश टिकैत जी के इस बयान का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुमले देने में आवाम को माहिर है और ये कहीं जुमला साबित ना हो, इसके लिए राकेश टिकैत जी ने सोचा। इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस द्वारा महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा आज निकाली गई, जो कि तस्लीमुद्दीन वरिष्ठ पार्षद के नेतृत्व में काटजू रोड से लेकर जॉनसनगंज तक निकाली गई, जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भी भाग लिया और लोगों की भीड़ दिखाई दी। बता दें, इस मौके पर तस्लीमुद्दीन ने कहा कि पूरे देश प्रदेश में जिस तरह से केंद्र और मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जिस तरह जन सैलाब सड़कों पर निकला है, देश व प्रदेश में अगर महंगाई कम नहीं होती तो इसी तरह से हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इस मौके पर विरोध प्रदर्शन में प्रभारी उज्जवल शुक्ला, किशोर वर्णे, गुल्लू गांधी, इरफानुल हक, अरशद अली, इरशाद उल्लाह, जावेद उर्फी, अनिल कुशवाहा संग कई कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कांग्रेसियों ने की। संगम नगरी प्रयागराज में सपा संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्म दिवस कल चौक स्थित चौक कार्यालय में मनाया जाएगा, जिसमें केक काटकर मुलायम सिंह के जन्मदिन पर कार्यालय में जन्मदिन का जश्न मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी मीडिया प्रभारी सैयद मोहम्मद अस्करी ने दी है। आइए सुनाते हैं किस तरह से क्या है पूरा कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व रक्षा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का 85वां जन्मदिवस यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रयागराज में इसके आयोजन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और पूरे शहर भर में अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम रखे गए हैं। हवन भी होगा, जिला कार्यालय पे और नगर कार्यालय पे केक काटा जाएगा। वहीं शहर पश्चिमी में सपा नेता तारिक सईद अज्जू की तरफ से शाम 6 बजे काव्य संध्या का आयोजन है, जिसमें नामचीन शायर और कवि इसमें भाग लेंगे। ये आयोजन सभी धूमधाम से और उल्लास के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर यहाँ पे मनाया जाएगा। सैयद मोहम्मद अस्करी, महानगर मीडिया प्रभारी, प्रयाग। संगम नगरी प्रयागराज सलग तेज होने से सब्जियों की मांग बहुत बढ़ गई है। इसी की वजह से टमाटर और फूल गोभी के दाम तेज़ी से बढ़ गए हैं। इन सब्जियों के रेट पर असर इसलिए पड़ा है क्योंकि स्थानीय स्तर पर अभी पैदावार नहीं शुरू हुई है। टमाटर और फूल गोभी बाहर से आने के कारण रेट बढ़ गए हैं। हरी सब्जियों
की कीमतों में पहले से कमी हुई है, मगर टमाटर और सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण महिलाओं का कहना है कि जैसे भी हो उन्हें सब्ज़ी तो इस्तेमाल करनी है और वो ख़रीद भी रहे हैं। इसी कारण से दुकानदारों का कहना है कि सामान बाहर आने के कारण और पेट्रोल डीजल के दाम बड़े होने के कारण सब्जियां महंगी हुई। आइए सुनाते हैं क्या कहना है दुकानदार का और गृहिणी का। दिक्कतें तो हर तरह से आ रही हैं और टमाटर तो वैसे भी हर सब्ज़ी में इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। बड़ी मजबूरी है, जितना देते हैं लेना पड़ जाता है ना, कम तो करना ठीक नहीं, उनको भी लगता है, उनका भी खर्चा होता है ना ज़्यादा। पर हम लोग को तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ही महंगी हो गई है सब्जियाँ। मुंडेरा मंडी से हम लोग 70-72 रुपये किलो आ रहा है, यहाँ 80 रुपये 75 रुपये बिक जा रहा है। माल कम होने की वजह से महंगाई बहुत है, अब तेल डीजल तो इतना महंगा है ही है। टमाटर का पैदावार बहुत कम है इस बार, बाहर से आ रहा है टमाटर, यहाँ का भी लोकल निकलने लगे 10 रुपये किलो बिकेगा, बाहर का आ रहा है इसलिए कम आ रहा है। की बंगलौर कई जगह से आते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां शाहगंज पुलिस ने फैज उर्फ भैया को किया गिरफ्तार, जिसके पास से 4 अवैध बम किए बरामद। बता दें प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी के निर्देशन पर शाहगंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त भैया उर्फ फैज को किया गिरफ्तार, जिसके पास से 4 अवैध बम किए बरामद। अब पुलिस इसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज का ये नज़ारा है, जहां मुलायम सिंह के जन्मदिन से पूर्व सफाइयों द्वारा साइन बोर्ड पर सरकारी चिपका दिया गया बधाई का विज्ञापन। बता दें नियम कानून को ताक पर रखकर साइन बोर्ड पर चिपकाया गया सफाइयों द्वारा विज्ञापन, जिसके बाद अब आने जाने वाले लोगों को रास्ता नहीं समझ में आता, जो बाहर से आते हैं यहाँ, क्योंकि बहुत सारे मैरिज हॉल हैं करैली में। जो लोग बाहर से आते हैं उनको रास्ता समझ में नहीं आता, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदार बने अनजान। नियम कानून को ताक पर रख कर हो रहा खुलेआम उल्लंघन, जबकि सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी सरकारी बोर्ड पर विज्ञापन लगाना मना है। जिला अधिकारी ने पहले भी आदेश दिए थे, उसके बावजूद जगह जगह साइन बोर्ड पर सफाइयों द्वारा चिपकाया गया विज्ञापन। जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज के ये रेलवे कॉलोनी के पहले मार्ग का नज़ारा है, जहां स्वच्छता के दावे सिर्फ कागजों में रेलवे के नज़र आ रहे हैं। जहां स्वच्छता पखवाड़ा भी चलाया गया था पिछले माह, मगर सब कागजों में ही दिखाई दिया, मगर हकीकत कुछ और है। रेलवे कर्मचारी के परिवार वाले होते यहाँ गंदगी से परेशान, सता रहा लोगों को डेंगू का खतरा। जब हमने यहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए तो स्क्रीन पर वो बात करने से बचते नजर आए। उनका कहना था कि हम जॉब में हैं, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगी अपने आप में हकीकत बयान कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज के ये चंदलोक सिनेमा के पास का नज़ारा है, जहां चंदलोक चौराहे पर आप देख सकते हैं किस तरह से गौवंश सड़क किनारे बैठे हुए हैं और अक्सर लोग इन गौवंश से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, जिससे गौवंश चोटिल भी होते हैं। जहां सीएम योगी द्वारा लाखों रुपए से बनाए गए कान्हा गौशाला के बावजूद भी सड़क पर रहने को गौवंश मजबूर। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर गौवंश बैठे हैं और जिम्मेदारों को परवाह नहीं है, जिससे अक्सर आने जाने वाले ई रिक्शा और अन्य वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और गौवंश चोटिल होते हैं। बता दें सीएम योगी के सपनों पर पानी फेर रहा नगर निगम। ये नज़ारा है कोटा पारचा चौराहे के पास, किस तरह से यहाँ पर आवारा गौवंश चौराहे पर खड़े हैं और पशुओं के कारण लोगों को होती है परेशानी। अक्सर ये लड़ाई भी करते हैं, जिससे वहाँ आने जाने वाले लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।